शार्क मछली को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने समुद्र तट पर उच्च शक्ति वाले स्पीकर लगाने शुरू कर दिए, जिसमें शोर के साथ मछली को आकर्षित करने की योजना थी। इसके अलावा स्पीकर के आसपास ताजा जानवरों का खून छिड़क दिया और पास में जमी हुई पेट्रोल बम को दबा दिया, ताकि शोर और खून की गंध से मछलियों को आकर्षित करके उन्हें 1000 डिग्री से अधिक तापमान वाले ईंधन से खत्म किया जा सके। सभी तैयारियों के बाद वे सुरक्षित घर लौट गए और स्पीकर चालू कर दिए। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, सबने बाहर देखकर इंतजार किया, इस उम्मीद के साथ कि शोर मछलियां आकर्षित होंगी। सच में ज्यादा समय नहीं बीता कि वाकई में भूखे शार्क की एक टोली आकर्षित हो गई। शार्क ने स्पीकर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। शार्क के फंसने पर घर में छुपे लोग खुशी से उछलने लगे, लेकिन जैसे ही शार्क जाल में फंसने वाली थी, स्पीकर अचानक बंद हो गया, जिससे शार्क ने पीछे हटना शुरू कर दिया। जब सब लोग असमंजस में थे, तो अमीर युवा अप्रत्याशित रूप से बाहर निकलकर स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया। वह इस जीवन में फिर से कायर नहीं बनना चाहता था। यही एकमात्र काम था जो उसने अपनी जिंदगी में किया। शेरिफ ने अपनी पिस्तौल नवाबजादे को दे दी और उसे जरूर जिंदा वापस आने की हिदायत दी, लेकिन नवाबजादा तुरंत बाहर भाग गया। शेरिफ बेबस होकर दरवाजा मजबूती से बंद कर बाहर की स्थिति को शांति से देखता रहा और नवाबजादे ने चतुराई से बच निकलने के बाद शेरिफ को खुद आगे आना पड़ा। नशे लेनदाबान यूची चोंगयू यिनशांग पर पहुंचे और जब वे यिनशांग को ठीक करने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यिनशांग की लेन चेशन यूची से कट गई है और इसे जल्द ही ठीक करना असंभव था। अब क्या करें? योजना विफल होती नजर आ रही थी, इसलिए फू एरडाई ने अपने पूर्वजों के खिलाफ जाकर एक निर्णय लिया। वह निडरता से यिनशांग से कूद गया और खुद को खतरे में डाल दिया, ये कोशिश करते हुए कि अपनी जान को दांव पर लगाकर शायू को आकर्षित करे। वह गाते हुए शायू को चेंथाओ की स्थिति की ओर लुभाने लगा और शायू मैन भी पूरी कोशिश कर रहे थे। वे उसके दिशा निर्देश का अनुसरण करते हुए जाने लगे। घूमते घूमते फू एरडाई सीधा बेहोश हो गया और फिर बस जमीन पर लेटकर गायन और अपने हाथ पैरों को हिलाने लगा। जल्दी से शार्क्स ने उस पर धावा बोल दिया और फू एरडाई को जीवित ही खा गए। जब पुराना शिकारी समय को अनुकूल देखते हुए पोर्टेबल फ्लेमथ्रोवर उठाता है और कार्रवाई करता है, तो वह तुरंत बीच पर रखी कच्चे तेल की बमों को प्रज्वलित कर देता है। निरंतर उच्च तापमान की भट्टी में जल्दी ही शार्क्स मछली के सूखे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। मैं घायल पुलिस अधिकारी को सहारा देते हुए सुरक्षित घर से बाहर आया। पूरे समुद्र तट पर भुनी हुई मछली की खुशबू छाई हुई थी, लेकिन दोनों जरा भी मुस्कुरा नहीं सके। आखिरकार यह खुशबू साथियों की जान से आई थी, जबकि बूढ़ा शिकारी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। सोचा कि इस युद्ध में जीत हो गई है। अचानक पुराने शिकारी चौंक गए। उन्हें कुछ दिखा। दोनों ने डरकर पीछे मुड़कर देखा और फिर से एक विशाल शार्क दिखाई दी। कल्पना करना मुश्किल है कि यह शार्क कितनी बड़ी है, और सबसे डरावनी बात यह है कि यह शायद पहले से सुनी गई हत्यारे शार्क की मां है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है।